राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 तो श्री सुखदेव कहते पर थी, जब नारद जी ने ऐसा सुना, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मासुर नरकासुर को मारकर वो कई हजारों कुमारियों के साथ दोबारा चले हैं। तब नारद जी के गृहचर्या देखने के लिए द्वारकापुरी में आए। अब द्वारकापुरी में स्फटिक आदि रत्नों के, चांदी और सोने से मढ़े हुए दिव्य 9 लाख सुंदर सुंदर भवन बने हुए थे, जिनकी शोभा देखकर नारद जी बहुत आश्चर्यचकित हो गए, मानो वे बैकुंठ में ही पहुंच गए। 16,108 पत्नी थे, तो 16,108 महल भी था, अलग अलग कमरा सबके लिए। तो नारद जी उसी के मध्य में भगवान श्री कृष्ण का अंतःपुर में भगवान श्री कृष्ण रानियों के 16,000 से भी अधिक महल थे। उनमें से एक बड़े महल में देवर्षि ने प्रवेश किया, तो नारद जी ने देखा उस दिव्य महल के स्वामिनी रुक्मिणी देवी के साथ भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं। तो भगवान ने प्रणाम किया और उनका स्वागत सत्कार किया। इसके बाद में देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण योग माया का रहस्य जाने के दूसरे रानी के महल में चले गए। तो वहां पर उन्होंने देखा कि भगवान अपनी प्राण प्रिया और उद्धव जी के साथ चौसर खेल रहे हैं। वहां पर भी श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने खड़े होकर श्री नारद जी का स्वागत किया। अब नारद जी तीसरी महल में गए, तो उसमें श्री नारद जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने नन्हे मुन्ने शिष्यों से दुलार कर रहे हैं। अब वहां से उठकर नारद जी चौथी रानियों के महल में गए। वहाँ उन्होंने देखा कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण स्नान करने की तैयारी कर रहे हैं, और उन्हें योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को सभी महलों में विविध प्रकार की क्रिया करते ही पाए। फिर आगे महल में गए, भगवान ध्यान कर रहे हैं। फिर दूसरा महल में गए, फिर भगवान भोजन कर रहे हैं। हर महल में नारद जी का स्वागत भगवान की। तो इस प्रकार नारद जी समझ गए ये काम तो भगवान ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग जाते और हाथ मुंह धोकर शौच स्नान आदि करके अपने मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान करते, और उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था।
तो इस प्रकार तो एक दिन की बात है कि राजसभा में एक नया मनुष्य आया। उसने भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उन राजाओं को जिन्होंने जरासंध की दिग्विजय सामने अपना मस्तक नहीं झुकाया था, उन्हें बलपूर्वक कैद कर लिया था और उनकी संख्या 20,000 थी। तो जरासंध के बंदी बनाने का उसे दूत ने दुख निवेदन किया। तो दूत ने कहा, भगवान, उन बंदी राजाओं ने अपना आपसे प्रार्थना की है कि हम आपके चरण की शरण में हैं, चरणों की शरण में हैं। वे आपके चरण कमलों का दर्शन चाहते हैं। आप कृपा करके उनका कल्याण कीजिए। तो श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, उन बंदी राजाओं का दूत इस प्रकार कह ही रहा था कि परम तेजस्वी देवर्षि नारद जी वहां पर पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण देखते ही सभासदों के साथ उठ खड़े हुए और सिर झुकाकर उनकी वंदना की। जब देवर्षि आसन स्वीकार करके आराम से बैठ गए तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, देवर्षि, आप 3 लोकों में विचरण करते रहते हैं और इससे हमें बहुत ही लाभ है। इससे हमें घर बैठे सबका समाचार मिल जाता है। हे ईश्वर के द्वारा रचे हुए 3 लोकों में ऐसी कौन सी बात जिसे आप ना जानते हो? अतः आपसे हम यह जानना चाहते हैं कि विश्व के आदि पांडव इस समय क्या करना चाहते हैं। तो देवर्षि ने कहा, सर्वव्यापक अनंत प्रभु, आप इस विश्व के निर्माता हैं और इतने बड़े मायावी हैं कि बड़े बड़े मायावी ब्रह्मा आदि आपका माया का पार नहीं पा सकते हैं। मैं तो केवल आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप स्वयं परम ब्रह्म और मनुष्यों की लीला मात्र करते हैं। आप कृपया मुझसे यह पूछ रहे हैं कि मेरे भाई और आपके परम प्रिय भक्त युधिष्ठिर जी क्या करना चाहते हैं। मैं यह बात मैं आपको सुनाता हूँ। वे इसमें सर्वश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ के द्वारा आपकी प्राप्ति के लिए आपकी आराधना करना चाहते हैं। आप कृपा करके उनकी इस अभिलाषा का अनुमोदन कीजिए। भगवान उस श्रेष्ठ यज्ञ के द्वारा आपका दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवताओं और यशस्वी नरपतियों की एकत्रित कर रहे हैं। नारायण वासुदेव कृष्ण तो पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। रामायण गीता भागवत को धर्म को बेच करके अपने जीवन को निर्वाह करना नहीं चाहिए। ब्राह्मणों का कर्तव्य, ब्राह्मणों का धर्म है भिक्षा करके ही अपना जीवन को चलाना चाहिए, समय को बिताना चाहिए। ब्राह्मण बिजनेस कर नहीं सकता है। ब्राह्मण का धर्म है भिक्षा करके अपने जीवन को चलाना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान, ब्राह्मण शिक्षा देता है समाज को। तो इस प्रकार ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है। और आज सुदामा जी के पिताजी सुदामा जी को समझा रहे हैं कि पुत्र, तू मेरा पिता होता और मैं तेरा पुत्र होता तो कितना सुंदर बात होता। और आज तक आपको हम कभी सुंदर भोजन नहीं खिलाया, सुंदर कोई कपड़ा नहीं दिया। इस प्रकार सुदामा जी के पिताजी सुदामा जी को सुना रहे हैं, सुदामा जी को कह रहे हैं। तो सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला और सुदामा जी के घर में 4 बच्चे भी हैं। तो एक दिन क्या हुआ, सुदामा जी के पिताजी का मृत्यु हो गया और सुदामा जी गरीब हैं, घर में लकड़ी कंडा कुछ भी नहीं है। और सुदामा जी अपने पिताजी को लेकर के जंगल में गए और लकड़ी को इकट्ठा करके अपने पिताजी का दाह संस्कार करके फिर घर में आए।